You are most welcome in my YouTube channel इंग्लिश अपेक्षा। जैसा कि अभी बैक वीडियो में मैंने आपको नाम लिखने के बारे में बताया, जिनमें से बिना मात्रा वाले और भी इसके पहले वीडियो में डाले हैं। यदि आपको जहाँ भी कोई दिक्कत आ रही है, आप हमारे पिछले वीडियो को बैक में देख लेंगे सब्सक्राइब करके, वहाँ से जो रूल्स बाकी हैं वो आपको मिल जाएंगे। टू राइट द नेम, नाम लिखना ये बता रहे हैं। तो बैक वाले वीडियो में हमने बताया है, जहाँ तक थर्ड रूल्स हो गए थे, इसी के नेक्स्ट में रूल नंबर फोर्थ, जैसा कि हमने अभी तक आपको बताया, बिना मात्रा, आधे अक्षर, स्वर, इसको आप बैक वीडियो में ही देख सकते हैं। फोर्थ नंबर में आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। यदि हिंदी में मात्राएं हो तो अंग्रेजी बनाते समय मात्राओं का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको मात्राओं के बारे में जानकारी नहीं है तो आप हमारा सेकंड वीडियो देख सकते हैं, वहां पर आपको मात्राओं के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आज करके मैं जितनी भी सारी मात्राएं वन बाय वन करके मैं पूरी मात्राओं को लगा करके शब्दों के साथ हम बताएंगे और आप लोग नोट डाउन भी कर लेंगे, जान लेंगे। जैसे कोई एक वर्ड लिखा है चाल, या फिर कहीं ना कहीं इसी के साथ में हाथ, आप देख रहे हैं कि आ की मात्रा लगी हुई है। अगर हम छोटी की मात्रा में चलते हैं, किरण, रवि, अब एक एक करके पहले बताते चलते हैं। जो चाल लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको लिखेंगे इंग्लिश में तो सी एस से बनाएंगे, और आ की मात्रा ए से बनाएंगे, और ला एल, तो हमारा चाल हो जाएगा। इस तरह अगर हाथ को भी लिखना है तो पहले हम एच लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम ए आ की मात्रा, और फिर हम यहाँ पर टी एच लिख देंगे, तो हमारा हाथ बन जाएगा। छोटी मात्रा की बात है। अब डियर स्टूडेंट्स, ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ पर का लिखते हैं तो इसके पहले हम छोटी की मात्रा लगा दें, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। क्योंकि हमने क्या किया है, पहले हिंदी लिखी तब इसमें मात्रा लगाई। तो जब पहले हिंदी लिख रहे हैं तो हम भी पहले इंग्लिश बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर का लिख रहे हैं, और का के साथ में किसकी मात्रा लगाना, हमको छोटी की मात्रा लगाना है। वो कै से बनती है, आई से बनती है। फिर क्या हो गया यहाँ पर रा। अब देखिए हमारा एक रूल्स क्लियर होता है, का और रा के बीच मात्रा है, छोटी की मात्रा है, तो यहाँ पर हम कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा ना लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर ना का मतलब यन फार ना होता है। रा और ना के बीच में कोई मात्रा नहीं है, तो हमको ए लगा देना है, जो कि हमारे पहले रूल्स में लिखा हुआ है। पहले नियम में हमने आपको बताया है। दूसरा यहाँ रवि लिखा हुआ है, तो रा का मतलब आर फॉर रवि रा होता है, और यहाँ पर ये देखना है कि ये वा लिखा हुआ, वा का मतलब है वी। देखिए रा और वा में कोई अंतर, अर्थात इसके बीच में कोई मात्रा नहीं, क्योंकि मात्रा तो वा में लगी हुई है, तो इसके बीच में कोई मात्रा नहीं, तो हमको ए का यूज करना है। और छोटी की मात्रा किस में लगी, वा में लगी है, तो यहाँ पर हमको क्या लगा देना है, आई लगा देना है। डियर गाइड्स, इसी प्रकार से हमको बड़ी की मात्रा का यूज करना है। तो जैसे हमें कुछ भी लिखना है, मीना लिखना है, अगर हम मीना लिखते हैं, रीता लिखते हैं। अब यहां देख रहे हैं आप, अगर और आगे यूज करना है तो कुछ और भी वर्ड हम यूज कर सकते हैं, एज विश, जैसी आपकी इच्छा। ये नहीं कि 2 3 4 अक्षर जो भी हो। यहाँ मीना लिखना है, देखें हम माँ लिखना है तो माँ बनता है एम से,
आप देख रहे हैं माँ में ही मात्रा लगी हुई है, काय की मात्रा लगी, बड़ी की मात्रा लगी है, तो बड़ी की मात्रा कैसे बनाते हैं हम लोग, ई से बनाते हैं। हमने बताया था आपको पहले ही मात्राओं में कि बड़ी की मात्रा ई और आई से बनती है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, बड़ी की मात्रा लगा दी और ना लिखना है तो किससे लिखेंगे, एन से, क्योंकि एन फार ना होता है और आ की मात्रा कैसे बनती है, आ ए से बनती है, तो यहाँ पर मीना हो जाएगा। सेम ऐसी कंडीशन में यहाँ पर रीता है, तो यहाँ पर रा लिखने के लिए मतलब आर लिखना ही है, क्योंकि आर से रा होता है। अब भी बड़ी की मात्रा है तो फिर कैसे लिखेंगे हम, ई से लिखेंगे और फिर यहाँ पर ता लिखा हुआ है, इसका मतलब है टी, क्योंकि टी फाड़ता होता है, आ की मात्रा है, यहाँ पर लगा दिया। कभी कभी क्या होता है कि हम देखते हैं यहाँ पर ये रीता लिखा हुआ, अब न्यू मॉडर्न में आई का यूज हो रहा है, तो यूज करते हैं तो इसको हम दिखा देते हैं कि आर आई टी ए, इसको भी हम लिख सकते हैं, लोग इससे भी रीता पढ़ते हैं। अब दीपक लिखने के लिए हम यहाँ पर दीपक लिखते हैं तो पहले डी लिखेंगे, मात्रा का ही लगाएंगे गाइड्स, बड़ी की मात्रा तो कैसे बनती है, ई से बनती है। जिसको भी मात्राओं का ज्ञान नहीं है वो हमारी बैक वीडियो में देख करके मात्रा का अध्ययन कर लेगा, जिससे यहाँ पर आसानी हो जाएगी। अब हमको पी लिखना है, पी फॉर पा होता है, पी से ही पा बन गया। अब देखते हैं डा और पा के बीच मात्रा हो गई है, बट यहाँ पर का लिखा हुआ है तो हम इसको लिखते हैं के, क्योंकि के फार का होता है और पाव का के बीच में कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ किसका यूज कर देंगे हम, ए का यूज, जो हम पहले भी हमने आपको बता चुके हैं, बैक वीडियो में आप इसे देख चुके हैं। अब यहाँ पर बड़ी की मात्रा के बाद हम देखते हैं छोटी की मात्रा। डियर गाइड्स इधर लिख रहे हैं, आप इधर देख लेंगे छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, और इसके बाद अब क्या लिखना, हमको छोटा की मात्रा लिखना, जिसमें से हमने लिखा सुधीर। आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर सुधीर लिख दिया, तो सुधीर से क्या पता चलता है कि छोटे की मात्रा है, हमने भी लिख दिया कुसुम। कुसुम देख रहे हैं यहाँ पर आप दोनों में छोटी की मात्रा लगी हुई है, तो सा का मतलब एस फार सा होता है। छोटी ओ की मात्रा कैसे लगती है, छोटों की मात्रा यू से लगती है, अर्थात यू बार छोटा ओ की मात्रा। मात्राओं का अध्ययन में पहले बता दिया, कर लीजिए आप। और यहाँ धा लिखा हुआ, धा का मतलब है डी एच। अब डी एच लगा हुआ है, यहाँ पर हम चाहिए तो क्या ई लगा सकते हैं। आप अगर अपने पहले अकॉर्डिंग रूल्स में लिखे तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, आप ई लगा देंगे और रा लिखा सुधीर। बट क्या होता है कि आज न्यू मॉडर्न में इसी को हम SUDHIR से भी लिख सकते हैं, ये भी लिखा जा रहा है। कुसुम को लिखना है के फार का, अर्थात का से क्या होता है के, छोटे की मात्रा लगी काय से बनाए। अब यहाँ नीचे तो हम लगा नहीं सकते हैं कि हम हिंदी की तरह यहाँ नीचे लगा देंगे, क्योंकि का में लगता है, तो का में लिखने का मतलब यहाँ क्या लगाएंगे, हमको आगे लगाना है, का में लगा हुआ है। फिर देखिए सा लिखा हुआ है, का और सा के बीच में मात्रा लगी हुई है, काय की मात्रा छोटों की मात्रा है, फिर माँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, छोटों की मात्रा इसमें लगा देंगे और एंड इस प्रकार से हमारा कुसुम हो जाएगा। आप देख रहे हैं डियर, यहाँ पर छोटा की मात्रा बड़ा की मात्रा भी इसी साथ लिखना हमको। जैसे हमको लिखना है फूल, यहाँ पर अगर हम चाहें तो फूल लिख दिया, जैसे हमने यहाँ बना दिया फूल। अब इसी के साथ हम और भी इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे हमने पूनम जोड़ दिया। अब देखिए इसमें बड़ों की मात्रा है तो क्या लिखना हमको, फा। डियर गाइड्स हमने पहले बताया पी से बनता है और एफ से फा बनता है, तो इसको आपको डिस्क्राइब करके आगे बताएंगे कहाँ पर एफ और कहाँ पर पी जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर एफ लगा रहे हैं, मात्रा का की लगी है, बड़े ओ की लगी हुई है, तो यहाँ पर हम ओ लगा रहे हैं, जिससे बड़ों की मात्रा होती है। कहीं कहीं हमने आपको ये बताया था यू से भी मात्रा होती है, गाइड्स इसको आप बाद में डिस्क्राइब करके जान लेंगे। फिर क्या लिखा, ला कैसे बनता है, एल से तो फूल हो गया। पूनम लिखना है, यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, पी पार होता है पा, और फिर क्या लिखना है, बड़ाओं की मात्रा कैसे बनती है, ओ से बनती है, और यहाँ पर ना। आप देख रहे हैं पा और ना के बीच मात्रा हो गई यहाँ पर, और फिर ना और माँ के बीच में कोई मात्रा नहीं है, हमने माँ लिख दिया, तो यहाँ पर अपनी तरफ से क्या लिख देंगे, हम ए लिख देंगे। यहाँ पर हमने देखा गाइड्स कि यहाँ पर हमने ओ तक हमने डिस्क्राइब किया। इसके नेक्स्ट में मैं आपको भी ए की मात्रा का यूज करना बता रहा हूँ कि ए की मात्रा भी आप कैसे लगाएंगे। और सबसे पहले यही है कि आप मात्राओं का अध्ययन कर लीजिए। जब तक आप मात्राओं का अध्ययन नहीं करेंगे, आपको कहीं भी कोई भी शब्द इंग्लिश में नहीं आएगा, ना पढ़ पाएंगे ना आप लिख पाएंगे। इसलिए मैंने कई बार आपको बताया है कि आप मात्राओं का अध्ययन ठीक से कर लीजिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे ए की मात्रा मैंने लिख दिया, जैसे मेला लिख दिया। कहीं ना कहीं कई वर्ड्स ऐसे आते हैं, जैसे हमने लिख दिया रेखा। आप जो समझ में आए सो लिख दीजिए, ए की मात्रा की यूज होना चाहिए। अब यहाँ पर माँ लिख दिया, एम फॉर माँ होता है,
काय की मात्रा है, ए की मात्रा है, तो हम माँ में ए की मात्रा लगाएंगे ई से, क्योंकि ई फॉर ए की मात्रा होती है और ला लिखा हुआ है, ला फॉर एल, अर्थात एल फॉर ला बनता आ की मात्रा है, ये लगा दिया, हमारा मेला हो गया। दूसरा लिखा हुआ रा, अर्थात रा की जो इंग्लिश होती है वो आर होती, आर फॉर रा होता है। फिर देखो ए की मात्रा लगी है, काहे से बनाएंगे, ई से बनाएंगे, और खा काहे से बनता है, के एच, और आ की मात्रा अर्थात रेखा बन गया। दूसरा हमको क्या देखना, ऐ की मात्रा लिखना है। अगर हम ऐ की मात्रा को यूज करते हैं, आप देखते होंगे कहीं ना कहीं लिखा रहता है, जैसे कैलाश, ये नहीं कि वर्ड है, मैं तो आपको ये सिखा रहा हूँ किस तरह से आप और भी वर्ड यूज कर सकते हैं, जो आपको समझ में आए जो आप लिख लीजिए। जैसे नैना लिखा हुआ है, आप नैना का यूज कर लीजिए, तो कैलाश का मतलब का लिखेंगे पहले, क्योंकि का से ही तो के बनता है, तो का से के बना दिया, आई की मात्रा बना दिया, ए आई से आई की मात्रा। मैं बार बार कह दे रहा हूं कि जब तक आप मात्राओं का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप इंग्लिश नहीं लिख पाएंगे, कोई भी हिंदी उसकी लिस्ट नहीं बना पाएंगे। और फिर क्या लिखा हुआ, ला, ला की मीनिंग क्या होती, एल। अब एल देख रहे हैं, का और ला के बीच में आई की मात्रा हो गई, यहाँ पर क्या लिखना, हमको ए लिखना है, आ की मात्रा, और फिर क्या लिखा है, एस। अगर इसी को देखते हैं, यहाँ पर सिटी वाला सा यूज करते हैं हम लोग, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एस एच का यूज कर देंगे। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है कि कहीं कहीं जो है हम यूज कर रहे हैं, नैना जैसे है तो एन, अब एन और आई की मात्रा लगी हुई तो किससे बनाएंगे, ए आई से बनाएंगे, और फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए आई हो गया, फिर दूसरा एन लिखा हुआ है, एन से भी ना होता है, आ की मात्रा लिखी, क्या हो जाएगा, नैना। अब इसके बाद हमें इसका यूज करना है, ओ की मात्रा को यूज करना है। ओ की मात्रा को यूज करने के लिए जैसे आप देखते होंगे कोमल लिखा है, आपने क्या लिख दिया, कोमल लिख दिया, ओ की मात्रा यूज होगा कि नहीं हुआ, यहाँ पर ओ की मात्रा यूज हो रहा है। दूसरा लिखना हमको सोहन लिखना है। इसी तरह से आप कोई भी ओ की मात्रा यूज करके कोई भी शब्द बना सकते हैं, और यहाँ पर हम लिखा कोमल, तो कैसे बना देंगे, क्योंकि के फर्क का होता है, ओ की मात्रा लगाएंगे, ओ से ओ की मात्रा होती है, माँ लिखा हुआ है, क्या लिख देंगे, एम। यहाँ देख रहे हैं का और माँ के बीच में मात्रा क्या है कि वही ओ की हो गई है, तो यहाँ पर हमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। फिर ला लिखा हुआ, ला कैसे बनता है, एल से, और माँ और ला के बीच में भी कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर ए का यूज कर देंगे, हमारा कोमल बन जाएगा। दूसरा देख रहे सोहन भी ऐसे है, ऐसे सा बनता है, एस फार सा हुआ, ओ की मात्रा हमने लगा दी यहाँ पर, तो क्योंकि ओ की मात्रा बन रही है, और हा एच, फिर क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ पर ना, ना और हा के बीच में कोई मात्रा नहीं, इसका यूज करेंगे हम ए का। जैसा कि मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को पहले ही वीडियो में बता दिया है, बैक वीडियो में आप देख लेंगे कि ए का यूज कहाँ होता है, कहाँ पर नहीं हो रहा। दूसरा आपको लिखना है, जैसे ओ की मात्रा के साथ औ की मात्रा, औ की मात्रा जैसे गौरव। डियर गाइस, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लेंगे। जैसे गौरव लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ सौरभ। अब इसे हम गौरव लिखना, औ की मात्रा यूज करना है, तो कैसे बनता है, ये जी से गा बनता है। अब औ की मात्रा कैसे बनेगी, ए यू से बनेगी, और फिर क्या लिखा है, रा। देखिए गा और रा के बीच मात्रा औ की हो गई है, फिर क्या लिखा हमारा, वी यानी वाह। यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके बीच मात्रा नहीं, तो किसका यूज करेंगे, हम ए का यूज कर देंगे, तो हमारा गौरव हो जाएगा। दूसरा सौरव लिखना है, एस हो गया, एस फॉर सा होता है, औ की मात्रा बनी है, ए यू से बना देंगे। फिर यहाँ पर क्या लिखना है, रा, सौ रा के बीच में मात्रा हो गई औ की। फिर यहाँ पर क्या लिखना है हमको, भा। भा का मतलब यहाँ पर बी से बनता है। पहले भी हमने आपको सबसे शुरू में ही बता दिया है कि आप लोग कॉन्सोनेंट्स को जान लीजिए, कॉन्सोनेंट जानेंगे तो आप बना नहीं पाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, अर्थात यहाँ पर ए का उपयोग कर देंगे तो हमारा बन जाएगा सौरभ। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, औ की मात्रा तक हुआ है, इसकी जस्ट अंक की बिंदी। अभी अंक की बिंदी का यूज करना हमको, जब अंक की बिंदी यूज कर लेंगे तब आगे हम आहा की बिंदी का भी यूज करेंगे। जितने भी सारी मात्राएं मैं एक बार आपको बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप गंगा, यहाँ पर देख रहे हैं गंगा लिखा हुआ है, अंक की बिंदी का यूज हो रहा है। फिर यहाँ पर संख लिखा हुआ है, हमने संख लिख दिया। यहाँ पर गंगा लिखा है तो गा कैसे बनता है, जी फार गा होता है। अब यहाँ देखते हैं अंक की बिंदी, इसकी इंग्लिश होती है एन, क्योंकि हमने आपको बताया पहले ही कि मात्राओं का अध्ययन बहुत ही जरूरी है। तो एन से क्या होता है, अंक की बिंदी होती है। फिर गा पर लिखा हुआ कैसे बन जाएगा, गा से फिर आ की मात्रा है तो ए तो गंगा बन जाएगा। इस तरह संख भी ऐसे ही है, कैसे बनता है, एस से बन रहा है। अंक की बिंदी लगी हुई है, कैसे बनती है, एन से बनती है, क्योंकि मात्राओं का अध्ययन हमें है। तो ए लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना है, खा, खा कैसे बनता है, के से बनता है।
नेक्स्ट में गाइड देखना हमको यहाँ पर आहा की मीनिंग। जैसे हमने देखा है नमा, आपने पढ़ा होगा नमा, फिर एका, ये कुछ ऐसे संस्कृत के शब्द होते हैं जो कभी भी आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करने पड़ सकते हैं। तो नमा, एन फार क्या होता है, ना होता है। माँ, देखिए माँ और ना के बीच में कोई मात्रा नहीं है, तो किसका यूज करेंगे गाइड्स, हम ए का यूज करेंगे। उसके बाद आहा, इसकी मीनिंग क्या होती है, ए एच होती है, तो ये बन गया हमारा नमा। इसी तरह से एका, एका एस बनता है ई फार क्या होता है, ए होता है, और यहाँ पर क्या लिखना हमको, का। अब का एस बनेगा कैसे, क्योंकि इसके बीच में वावेल है, इसके बीच में कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, और आ की मीनिंग क्या होती है, ए एच होती है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर एका लिख दिया। दूसरा लास्ट में बचा हुआ आपका, जैसे ऋषि की मात्रा, इसी में नीचे लिख दे रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे आपको कृपाल लिखना है, इसी ऋषि की मात्रा को आप यूज करते हैं किससे, कृपाल से, आप कृपाल लिख रहे हैं। दूसरा आप चाहें तो मृग लिख दीजिए, आई मीन कुछ भी लिख सकते हैं स्टूडेंट जो आपको समझ में आए। तो यहाँ कृपाल लिखना है तो क्या लिखेंगे, के, ऋषि की मात्रा कैसे बनती है, के आर आई से बनती है, फिर क्या लिखा पा अर्थात पी, दोनों के बीच मात्रा हो गई है यहाँ पर। फिर क्या एक मात्रा है आ की, ए से बनती है, और ला अर्थात एल, तो हो गया हमारा कृपाल। मृग में ऐसे ही है, मृग में यहाँ पर जो बना हुआ है, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा, मृग लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं माँ है, तो किससे बनाएंगे, एम, एम फार क्या होगा, माँ होगा, और ऋषि की मात्रा कैसे बनेगी, आर आई से बनेगी, और फिर गा लिखा हुआ, गा कैसे बनेगा आपका, जी से बनेगा। इस प्रकार से गाइड्स आप ये सब नोट डाउन कर लेंगे, और बेल आइकन की बटन को जरूर दबाएंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि जो भी बैक वीडियो है आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।